जय श्री राम दोस्तों। मुंह तो ऐसा है कांग्रेसियों का जैसे गटर हो, जब भी खुलेगा टटी ही निकलेगी। हमारे मोदी जी कितना भी शानदार विकास कर दे, ये कांग्रेसी को पचेगा नहीं। हर डिबेट में हक देंगे। पहली बार सुधांशु जी ने ऐसा पेला है कि ये याद रखेगी। इन कांग्रेसियों के झूठ का आज पर्दाफाश होगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इन कांग्रेसियों को पेल देंगे आज। का शेयर स्टॉक मैंने पहले बताया 14% आगे बढ़ा है। आपके टाइम में बर्बादी कगार पे आ गया था। क्या बात करते हैं साहब। सुनिए, अब जलेबी की तरह नहीं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मैं नाविका जी एक लाइन में सुई जैसा जवाब पूछ रहा हूं। भाई मैं कह रहा हूं किसने कहा है? मैं तो पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। नेता प्रतिपक्ष ने आज तक डिफेंस की कितनी कमेटी अटेंड की है? चाइना बॉर्डर के ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, यह हमारी बरसों से स्थापित नीति थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब कितनी है ये बताइए। मिसाइल बनाने वाला देश असॉल्ट राइफल नहीं बना रहा था। क्यों कहा जा रहा है? हम तो आप डिफेंस मिनिस्टर साहब को बचा रहे हैं। किसने कहा है भाई? सुनिए, अब जलेबी की तरह नहीं, अब मैं नाविका जी एक लाइन में सुई जैसा जवाब पूछ रहा हूं। बताइए राहुल गांधी ने कितनी डिफेंस की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग अटेंड की? जवाब दीजिए। फिर मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल सुई वाला, सुई तरह पूछ रहा हूं। कुछ भी बोलिए। अगर भारतीय जनता पार्टी, अरे बताइए ना। जवाब सवाल नहीं होता। बताइए ना। जवाब सवाल नहीं होता। अगर इतना ही सवाल मैं यही पूछ रहा हूं ना। गंभीरता समझ में आ गई। अगर आप अब मैं जवाब भी दे देता हूं। होता है बिल्कुल नहीं, अब मैं वही जवाब दे देता हूं। मेरे को जानता नहीं है ये। अब मैं बता रहा हूं कौन सा वेपन यूज हुआ, किस वेपन पे क्या हुआ। आप कहेंगे कौन सा प्लेन यूज हुआ, फिर कौन से प्लेन पे गोली लगी ये बताइए। तो फिर आप कहेंगे कल के दिन कौन सा टैंक यूज हुआ, कौन सी बख्तरबंद गाड़ी यूज हुई, कौन सा मिसाइल यूज हुआ, कौन सा ड्रोन यूज हुआ। कल के दिन आप कहेंगे कितनी गोली चली। ये क्या संसद को जानने का हक है? नहीं है। यह पब्लिक कंजम्पशन की चीज नहीं है। यह सिर्फ ऑपरेशनल कंजम्पशन की है कि कौन सा वेपन यूज हुआ, किस मोड से यूज किया गया, किस लॉन्चिंग व्हीकल से यूज किया गया। यह कोई पूछ रहा है तो मैं बहुत साफ कह रहा हूं, कोई जलेबी नहीं घुमा रहा हूं, सीधी बात कह रहा हूं। वो देश के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिविटी को पब्लिकली एक्सपोज करना चाह रहा है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। कोई अगर ये पूछता है कि मुझे बताइए कि मिग यूज हुए, कि सुखोई यूज हुए, कि रफाल यूज हुआ और उसमें किस डायरेक्शन में क्या यूज हुआ, बिल्कुल साफ हमने कह दिया। अब आप किसी को बहका नहीं सकते कि मोदी जी पे हमला, मोदी जी को सवाल उठा रहे हैं। भाई ये बताइए कि आपने हमारा डीआरडीओ, आपने हमारा एचएल, क्या यह बात सही नहीं कि वहां पे निजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया? पहले हमारी फौजें डीआरडीओ को, एचएल को डायरेक्ट काम देती थी, अब वो प्राइवेट कंपनियों के साथ कंपटीशन में शामिल हो गई हैं। हमारी स्ट्रेंथ कम है। अब मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, एचएएल के बारे में किस तरह झूठ परोसा जाता है। केवल 3-4 साल पहले कहते थे एचएएल बर्बाद हो गया। एचएएल का लास्ट ईयर का प्रॉफिट 21,000 करोड़ रुपए था। 21,000 करोड़ रुपए के उससे प्रोजेक्ट किए 89,000 के पाइपलाइन में है। एचएएल ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। एचएएल का शेयर स्टॉक मैंने पहले बताया 14% आगे बढ़ा है। आपके टाइम में बर्बादी कगार पे आ गया था। क्या बात करते हैं साहब, थोड़ा फैक्ट पे बात करनी चाहिए। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए। आप ट्रंप के सीजफायर वाले पे जवाब देता हूं। ट्रंप के बयान देखने 1 दर्जन बार कहे तो ट्रंप के बयान को पहले शुरू करिए। 8 मई 7 मई की रात को हमारा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद ट्रंप का क्या पहला बयान आता है? टिट फॉर टैट हो गया, अब रुक जाना चाहिए। पर अपने टर्न पे बोले बेटर रहेगा। टिट फॉर टैट का मतलब पहला तो ट्रंप ने यह माना कि पाकिस्तान ने टिट यानी किया था, तभी टिट वर्ड यूज हुआ। टैट मतलब इंडिया ने ठोक दिया। अब आइए उसके बाद ट्रंप 1 दर्जन बार बोले तो हर बार तो वो न्यूक्लियर वॉर बोले, हमने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कराया। तब तो आप कहते नहीं, भारत ने तो कहा ना कोई न्यूक्लियर वाली बात नहीं थी और किसी की मध्यस्थता नहीं थी। तो जब न्यूक्लियर वाली बात आनी है कि अगर न्यूक्लियर का खतरा था तब तो ट्रंप के बयान की गंभीरता हो जाती है। तो नहीं, ट्रंप के बयान से वो न्यूक्लियर वाला तो हटा देना है। सिर्फ
सीज फायर वाला लेना है। भारत ने सीज फायर वर्ड ही नहीं यूज किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा युद्ध विराम नहीं है, ऑपरेशनल ब्रेक है। नहीं, यहां पे प्रधानमंत्री वाला नहीं मानना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा विदेश मंत्रालय कहेगा कि कोई न्यूक्लियर थ्रेट नहीं था, यहां पे मुझे विदेश मंत्रालय वाला मान लेना है। मगर ट्रंप का बयान मानना है तो उसका पहला वाला हिस्सा मानना है, विदेश मंत्रालय का बयान दूसरा वाला। मेरे भाई पहले तय कर लीजिए, ट्रंप के बयान पे भरोसा है तो पूरा भरोसा करिए। इसका मतलब न्यूक्लियर वॉर होने जा रहा था। अगर ट्रंप के बयान पे भरोसा नहीं है, भारत के बयान पे भरोसा है तो पूरा भरोसा करिए। पहले आप बता दीजिए किसके बयान पे भरोसा, फिर मैं आपका जवाब देने को तैयार हूं। एपी सिंह साहब को क्यों कहा जा रहा है कि वो इनएफिशिएंट एयर चीफ मार्शल है? क्यों कहा जा रहा है? हम तो डिफेंस मिनिस्टर साहब को बचा रहे हैं। किसने कहा है भाई? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। एयर चीफ मार्शल जब सवाल उठाते हैं, अरे भाई मैं कह रहा हूं किसने कहा है? मैं तो पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। नेता प्रतिपक्ष ने आज तक डिफेंस की कितनी कमेटी अटेंड की है? जवाब दीजिए, सारी सीरियसनेस सामने आ जाएगी। जवाब दीजिए, कोई नहीं जवाब दे रहा, सब भाग रहे हैं। अच्छा ये बोलो, सब भाग रहे हैं, सीधे सवाल का कोई जवाब नहीं किसी के पास। कमाल है, अमीन जमायती कहना चाह रहे हैं कि वो राजनाथ जी को बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं पता नहीं, कौन बचा रहा है, किसने क्या कहा एयर चीफ मार्शल के बाद पता नहीं। अच्छा वैसे मैं बता दूं नाविका जी, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से पूछा गया था कि जो वो दावा कर रहे हैं कि भारत के विमान गिरा दिए, इसका सोर्स क्या है? तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। अरे भैया, अपने रक्षा मंत्री भरोसा नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भरोसा नहीं, ये भरोसा किस पे है तो बता दो। उनका मजाक उड़ा कि वो कोई सबूत नहीं दे पाए, उन्होंने कहा इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। मेरे भाई किस पे भरोसा कर रहे हैं? 2014 से पहले जब हम विपक्ष में थे, हमारा एक बयान बताइए जो पाकिस्तान ने अपने पक्ष में कोट किया हो। चैलेंज करके पूछता हूं किसी इंटरनेशनल फोरम पे। 2014 के बाद दर्जन भर बयान है जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज किए इनके नेताओं के। 2014 के बाद तो हुआ, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे कि मोदी को हटाने के लिए हमें आपकी जरूरत है। आप सुनिए, 2014 के बाद की स्थिति है। इमरान खान ने सिद्धू के सामने बोला, जब तक यह सरकार रहेगी तब तक ये भारत और पाकिस्तान के संबंध नहीं सुधरेंगे। आप लोग आएंगे तब सुधरेंगे। हाफिज सईद का 2015 का कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए बयान। आप सुनिए, अब पूरी बात सुनिए, काहे परेशानी की बात। अब ये दर्शकों को तय करने दीजिए ना कौन गद्दार है। अब मैं बताता हूं। अब दूसरी बात, इनसे दूसरा चैलेंज करके पूछता हूं, 2004 से 14 के बीच में एक डिफेंस परचेज बताइए। 2004 से 14 के बीच में एक डिफेंस परचेज बताइए। सिर्फ वीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर और टेट्रा ट्रक, 10 साल तक कोई डिफेंस की खरीद नहीं हुई। अब तीसरा जवाब देता हूं, AK एंटोनी देश के रक्षा मंत्री थे, उनका संसद के पटल पर दिया गया बयान है कि चाइना बॉर्डर के ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, यह हमारी बरसों से स्थापित नीति थी। अब बताइए गद्दार कौन है? चाइना बॉर्डर पे हमारी सारी सड़कों के प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में रोक रखे गए थे। अब मेरे विचार से इस बात का जवाब दे तो समझ में आता है। और दूसरा ये बता दें कि डिफेंस प्रोडक्शन कितना था 2014 में और अब कितना है? डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था 2014 में, अब कितना है? कितनी डिफेंस की कंपनीज इनलिस्टेड थी, अब कितनी है? ये बताइए। मिसाइल बनाने वाला देश एसॉल्ट राइफल नहीं बना रहा था।